कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ, और लीक जिसने किया और जो सरकार में बैठा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। नौकरियां ना के बराबर हो गई, जीरो हो गई हैं बिल्कुल। सिर्फ राम मंदिर शिक्षा कुछ भी नहीं है। मूल नीट की परीक्षा में जिन बच्चों की जान गई थी, उन बच्चों के परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और जिन उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए ही ये रखा गया था। ये लड़ाई किसकी थी? स्टूडेंट की लड़ाई है। लीडर कौन है? कौन सा लीडर यहाँ पे आपको खड़ा मिल रहा है? ये चंदा चोर सरकार है, इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे, इनको झुकना होगा। पहली बात तो अगर धर्मेंद्र प्रधान उस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो उनके साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट सब कुछ है। अगर वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो उनको पहली बात तो उस पद से इस्तीफा देना चाहिए। कौन सी अच्छी बातें रही हैं राहुल गांधी की जो आपको अच्छा लगा हो पिछले एक साल में? सर मैं वो नहीं कर रहा, आपको क्रॉस नहीं कर रहा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। उस बंदे के पिछले एक साल का भाषण उठा के देख लो, और आपके जो नेता हैं, ठीक है, जो देश चला रहे हैं, उनका एक बार आप भाषण उठा के देख लो। आपने तो राहुल गांधी को 2 मिनट लगाए, पप्पू वाली छवि डाल दी। हमारे देश में किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। सिर्फ एक राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो हो गया है। हम स्टूडेंट है ना, हमारा पेपर था ना, लीक हमारा पेपर हुआ है ना, सफर हम कर रहे हैं ना, भाई बहन हमारे मरे हैं ना, हम खड़े हैं यार, हमसे पूछो ना। जंतर मंतर पर इस वक्त राष्ट्रवाणी की मौजूदगी है। हम तमाम जो खबरें जंतर मंतर से जुड़ी हुई हैं सुबह 7:15 बजे से, वो सारी खबरें हम दर्शकों को एक एक करके बता रहे हैं। हमने बताया कि आज जंतर मंतर पर हम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आए। सवाल वही कि आखिर क्या सोनम वांगचुक के जाने के बाद ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर, वो ठंडा हो जाएगा? सवाल ये कि इन मुद्दों पर नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो है वो ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, वो कोई सवाल या कोई भी अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे? इन तमाम सवालों को तलाशेंगे। जब हम प्रोटेस्ट करने आए तो इस दरमियान हमें ये बाबा दिखाई दिए, बहुत मुखर होकर अपनी बातों को रख रहे थे। इनसे कुछ सवाल तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग रहे इस प्रोटेस्ट को लेकर। पहला आरोप तो ये लग रहा है कि इस मंच से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि बीते दिनों एक बयान वायरल यहाँ से होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति को फायदा पहुंचाने का काम सरकार करी, और भी तमाम अल्लाह को लेकर। क्या इस प्रोटेस्ट में हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब कोई इस घटनाक्रम के मूल पीछे है नीट की परीक्षा। मूल नीट की परीक्षा में जिन बच्चों की जान गई थी, उन बच्चों के परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और जिन उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए ही ये रखा गया था। बाकी इसमें जो असामाजिक तत्व जो प्रवेश कर जाते हैं, हर आंदोलन के अंदर जो है जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो तत्व होते हैं वो घुस जाते हैं। वो कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वो उस आंदोलन को वो हिंदू विरोधी बताते हैं। ये उनकी बीजेपी के लोगों की ये मानसिकता है। यहाँ पर बयान वायरल हुए तमाम जो है, देखिए, इस भीड़ के अंदर भी नरेंद्र मोदी के लोग हैं, मंच पर भी वो लोग पहुंच जा रहे हैं। हाँ, ये देखो, ऐसा है कि कालनेमी को हनुमान जी महाराज नहीं पहचान पाए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस टीम के अंदर हैं, उनको हर आदमी व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही ऐसा बोल करके जो है वो ये साबित करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी कि ये आंदोलन हिंदू विरोधी नहीं है, ये आंदोलन शिक्षा के सुधार में किया जा रहा है। और जो 15 लोगों की हत्या का जो उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान है, जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस्तीफा दे करके अपने घर जाएं, वो कुर्सी पर क्यों चिपके हुए हैं? एक सवाल मैंने शुरू में कहा कि हम सवाल के जवाब तलाशने के लिए आए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो देश का होता है, उसका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि देश में कोई चीजें ऐसी होती हैं उस पर सवाल उठाना चाहिए। सुबह सोनम वांगचुक को जब उठाकर ले गया, अखिलेश यादव हों, जितने भी विपक्षी नेता हों, सब ने ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने वीडियो बनाया, राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट या कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। इसको भी लेकर सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ। इसको किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि आपका कहना अपना उचित है कि जो प्रतिपक्ष का नेता है, जनमानस के बीच में ये घटनाक्रम हो रहा है, तो प्रतिपक्ष के नेता का ये उत्तरदायित्व बनता है कि जनमानस के बीच में आकर के उसकी समस्या को सुने। उनको आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहे हैं तो या उनके पास समय नहीं है, और समय नहीं हो तो समय निकाल करके जनता के बीच आना चाहिए। ये मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बिना मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। शिक्षा को प्राप्त किए बगैर मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। शिक्षा के विषय में जो 9-15 लोगों की जो जान गई है, तो उसके लिए उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान हैं कि शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के साथ पास है, तो जवाबदेही तो उनको बनना पड़ेगा। 15 लोगों की जान गई है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। युवा क्या सोचता है, जो घटना सुबह घटी है इस पर क्या सोचता है? आएंगे, उनके पास भी आएंगे। देखिए युवा यहाँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए। सवाल मैंने ये भी इनसे रखा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस पर एक ट्वीट तो करना चाहिए था। इतना वक्त मिलता है कि एक ट्वीट किया जा सकता है, क्यों नहीं किया गया? सर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ट्वीट क्यों नहीं किया और जिनकी पार्टी है वो क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें मुद्दे है ही नहीं। हम भटक क्यों रहे हैं कि अपोजिशन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये लड़ाई किसकी थी? स्टूडेंट की लड़ाई है। लीडर कौन है? कौन सा लीडर यहाँ पे आपको खड़ा मिल रहा है? कौन से लीडर ने कहा था कि पेपर आप लीक करवा लो, अगर लीक हो गया तुम प्रोटेस्ट करने आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे? वो क्यों आएगा इस चीज के लिए? हम स्टूडेंट है ना, हमारा पेपर था ना, लीक हमारा पेपर हुआ है ना, सफर हम कर रहे हैं ना, भाई बहन हमारे मरे हैं ना, हम खड़े हैं यार, हमसे पूछो ना। अच्छा, लेकिन क्या नेता विपक्ष का कर्तव्य नहीं बनता है कि सवाल किया जाए, ट्वीट किया जाए? नेता विपक्ष का कर्तव्य बनता है और वो आए अपने जमीर से पूछें कि हाँ उन्हें इस मुद्दे पे खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर 20 बच्चों की जान गई है, 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुना गया है, तो वो अगर उन्हें पॉजिटिव पोजीशन उन्हें मिला है तो उसका उन्हें फॉलो करना चाहिए। सरकार से भी हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे, हम उनसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मांग सकते हैं अकाउंटेबिलिटी। पर मेरा सवाल यही है कि हमें सरकार न जाके हमें मुद्दे की बात करनी है, हमें इधर डाइवर्ट। अगला कदम क्या है अब? मेरा आपसे सवाल है, लीडर अपोजिशन क्यों आए इस चीज के लिए? मतलब आपको ऐसा क्यों लगता सवाल है? इसलिए मैं बता रहा हूँ क्यों सवाल है ऐसा, क्योंकि देखिए जितने नेता विपक्ष, अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल हो गए, भगवंत मान हो गए, चंद्रशेखर हो गए, प्रिया सरोज, जितने नेता विपक्ष है, सब कुछ ना कुछ ट्वीट वीडियो यहाँ आए। कल राहुल गांधी का देहरादून में कार्यक्रम था, आज सुबह घटना घटी, एक ट्वीट नहीं आया। तो ये सवाल हमारे भी ट्विटर हैंडल पर पूछे गए। अच्छा सवाल है। अगर आपके मीडिया व्यूज देख रहे हो, क्या राहुल गांधी को सुना है आपने बीते 1 साल से? राहुल गांधी को बीते 1 साल से सुना है? पता है ना क्या ऐसी 3 कौन सी अच्छी बातें रही हैं राहुल गांधी की जो आपको अच्छा लगा हो पिछले 1 साल में? सर मैं वो नहीं कर रहा, आपको क्रॉस नहीं कर रहा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। उस बंदे के पिछले 1 साल की आप भाषण उठा के देख लो, और आपके जो नेता हैं, ठीक है, जो देश चला रहे हैं, उनका एक बार आप भाषण उठा के देख लो। आपने तो राहुल गांधी को 2 मिनट लगाए, पप्पू वाली छवि डाल दी, ठीक है, उसके वीडियोस काट के वो वाली छवि दे दी, ठीक है। वो कल को आएगा कुछ बोलेगा, आप दूसरे एंगल से उस चीज को देखोगे, इसीलिए वो शांत है। वो 1 साल से ये सब जो चीजें हो रही है ना, ये प्रेडिक्ट कर चुका है। वो 1 साल से वो बहुत सारी चीजें बोल चुका है इन सब चीजों के बारे में। हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश को क्या हो रहा है, क्या कभी उस चीज को सीरियस लिया गया? नहीं सीरियस लिया गया। तो अभी वो और लोग अच्छा कर रहे हैं तो करने दो, क्या पता किसी और को सीरियस ले लिया जाए, इसीलिए वो अपनी छवि आगे नहीं लेकर आ रहा है। बट अब अगला स्टेप क्या होगा जिंजी का? 20 जुलाई को क्या कुछ नया होने वाला है? सोनम वांगचुक के जाने के बाद सोनम वांगचुक को जिस तरीके से सुबह ले गया उसको एक नाम दिया गया। जब हम रिसर्च कर रहे थे सुबह तो पता चला कि ऑपरेशन सफेद पर्दा करके एक ऑपरेशन का नाम था, जो कल रात जब कमिश्नर बदले गए दिल्ली के, तो उसके बाद रात में ये सारी चीजें घटनाक्रम घटी, उसके बाद ये पूरी चीजें सुबह घटी। वक्त ऐसा क्यों चुना गया? सुबह का वक्त क्यों चुना गया, और इस चुनने के पीछे और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है? सर मेरे हिसाब से ये एक इलीगल डिटेंशन हो रहा है। जब उस चीज को प्रॉपरली आपने कोई नोटिस या वो चीज अगर आप देते तो समझ में आता कि हाँ बात आप कर रहे हो, पर आप इलीगली ऐसा अचानक से किसी को वाले सुबह 7 बजे का टाइम, ये तो आप एक दिखाना चाह रहे हो ना कि आप जवाबदेही जो आपकी बन रही है, अकाउंटेबिलिटी जो बन रही है, आप उससे भाग रहे हो। 22 लाख बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आप उससे भाग रहे हो। 70 से 80 पेपर लीक हो रहा है, आप उससे भाग रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा सर? ना हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अच्छा हो रहा है, ना हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो रहा है, तो हम अच्छा कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ दुनिया का देश हमारा क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ भाग रहा है। देश के 3 और 4 जो मेन अमीर लोग हैं उनको विकास की तरफ भगाया जा रहा है, बाकी जो जनता है उनके लिए सुनवाई नहीं है। हम पेपर देने जाते हैं, कोई एसएससी के पेपर देने जाता है, कोई यूपीएससी के पेपर देने जाता है, सर हेल्थ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गांव भेज दिया जा रहा है। अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो एसएससी की हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की हो, तो उसे आपको निभाना तो पड़ेगा। अगर मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे फायर कर दिया जाएगा। तो आपको हमने वोट दे के उस गद्दी पर बिठाया है, तो आपका ईमान क्या नहीं डोल रहा है, आपका इंसानियत नहीं जाग रही है कि
कि पैसे से बढ़ के भी जान होती है। और ये आज जो बच्चे 20 बच्चे सफर कर रहे हैं, मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर अगर आज हम युवा पीढ़ी यहाँ पे आके इस उद्देश्य को, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, कल वो तलवार जो बच्चों पे लटकी वो तलवार हमारे पे लटक जाएगी। कल हमारे छोटे भाई बहन पेपर देंगे नीट का, वो लीक हो जाएगा। इवन मेरे फ्रेंड के साथ भी ये चीज हुआ था, 650 नंबर उसका आया था, 720 में 6-7 हजार रैंक आ जाती है उस रैंक पर मेडिकल में, उसके बावजूद चीटिंग वजह से उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी बात, पेपर का लेवल बहुत हाई हो गया, तो ये चीज गलत है। मेरा कहना है सर, एजुकेशन के लिए हमें यहाँ पे जंतर मंतर में दिल्ली के आकर उठाना पड़ रहा है मुद्दा। आप विदेशों में देखो, एजुकेशन की वजह से वो देश कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब अगला स्टेप क्या होने वाला? अगला स्टेप 20 तारीख को होगा। हम 3 हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज से पास आउट हैं, महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। NIT कुरुक्षेत्र नाम है हमारे कॉलेज का, 2 साल हो गए जॉब कर रहे हैं। 20 तारीख को छुट्टी मांगी हम लोगों ने, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तब भी छुट्टी लेके 20 तारीख को आएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे और आवाज उठाएंगे। हमने जेई दिया है, हमने नीट नहीं दिया। जेई दिया 4 साल पहले दिया था, 5 साल पहले दिया था। अब हम नौकरी कर रहे हैं, तब भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ये चंदा चोर सरकार है, इसके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। इनको झुकना होगा। आज वो बंदा लड़ रहा है, हम उसके पीछे खड़े हैं। हम इतना तो करें, हम आए तो सही। मैं जनता को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक दिन की बात है, मंडे की बात है, छुट्टी लो और यहाँ जरूर आओ, जाना चाहिए आपको। सवाल और है मेरा, बहुत बेहतरीन लोग मिले हैं, बातचीत करने में मजा आएगा। सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उस जो वो खाका है, जो शिक्षा व्यवस्था, उसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है? यूथ के पास क्या आइडिया है जो सरकार के सामने रख सकते? सर देखिए, पहली बात तो अगर धर्मेंद्र प्रधान उस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो उनके साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट सब कुछ है। अगर वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो उनको पहली बात तो उस पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि सर आप देखिए, 20-20 बच्चों की जान गई है, एक जान की कीमत बहुत होती है। और यहाँ पे वही सोनम वांगचुक जब वहाँ पे अनशन कर रहे हैं उसी एजुकेशन के लिए, आप इतने बड़े एजुकेशनलिस्ट हैं, इतने बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े IIT जैसे कॉलेज हमारे देश में, आप वहाँ के प्रोफेसर, उनसे आप बात करिए, एक बेहतर हल निकालिए। आप यहाँ पे सबसे पहले जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके घर वालों को मुआवजा देना चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। उन बच्चों ने सुसाइड करी है, उनके एक पेरेंट का 2 बच्चे होते हैं, 1 बच्चे होते हैं, उनका बच्चा चला गया, 20 साल का 19 साल का बच्चा चला गया, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनकी जिंदगी भर की कमाई थी उन पे, वो कैसे रहेंगे जिंदगी भर? उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। फिर NTA को स्क्रैप करना चाहिए, सबसे पहले NTA को स्क्रैप करना चाहिए। जो हेड बॉडी है, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठाने चाहिए, IAS IPS जो रिटायर्ड है उनको बिठाना चाहिए। ये नीट पेपर लीक क्यों हुआ, और लीक जिसने किया और जो सरकार में बैठा है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी 1 रुपए की नहीं है। चोरी होती है, ये राम मंदिर में चोरी हो गई, इसमें चोरी, राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी हो गई, अकाउंटेबिलिटी है कोई? किसने डिजाइन करा? प्रधानमंत्री को खुद आगे बोलना चाहिए था, हाँ हमसे गलती हुई है, गलती मानो तो सही। किसान आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन होता है, अकाउंटेबिलिटी जीरो अकाउंटेबिलिटी। ये चंदा चोर सरकार है। सर बात ये है कि यहाँ पर हम अपने जो हमारा यूथ है, जो हमारा भविष्य है, उसके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बताओ, जिस देश में शिक्षा, एक बेसिक शिक्षा नहीं मिलेगी अच्छी, वो देश का गुजारा कैसे होगा? वो 2047 क्या 2080 में भी बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। आप दिल्ली जैसे शहर में हैं, अगर एक स्कूल में बच्चे को एडमिशन भी कराना होता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये फीस लगता है। यहाँ कोई बच्चा पढ़ के आता है कॉलेज से नौकरी करने के लिए, स्टार्टिंग सैलरी 15-20 हज़ार रुपये है। आप बताइए कैसे भविष्य चलेगा बच्चों का? अब 20 जुलाई जो तारीख है, 20 जुलाई को क्या होने वाला है? सोनम वांगचुक के जाने के बाद इस प्रदर्शन पे कोई ठंडा प्रभाव पड़ेगा? ये जो ये विरोध प्रदर्शन है और आक्रामक रूप लेने वाला है? आप देख रहे हैं, मैं कई बार आ चुका हूं इस प्रदर्शन में, लेकिन इन्होंने जो है नहीं सोनम वांगचुक जी को उठाकर और ज्यादा धार दे दिए। कितनी पब्लिक आई है, बहुत ज्यादा पब्लिक आई है। आज वहां से आना इतना मुश्किल हो रहा है, वहां से यहाँ तक कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ। ये तो और ज्यादा पब्लिक बढ़ेगी, इससे जो है नहीं धार दे दी इन्होंने, उसके लिए प्रोटेस्ट को धार दे दी इन्होंने। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान क्यों नहीं आता? देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि चलो सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट ही कर दे, 20 दिन से अगर कोई व्यक्ति भूखा है, ये सवाल ये वहां पर रखना चाहिए, क्यों नहीं आता है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मुरादाबाद से आया हूँ, संजीव सैनी मेरा नाम है, कि हमारे देश में किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं रही। सिर्फ एक राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो हो गया है, नौकरी बिल्कुल जीरो हो गई है, शराब की दुकानें खूब खुल रही हैं,
नहीं है, कुछ भी कर लिया है सरकार को, कितने भी कुछ हो जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं। पुलवामा में हमला हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कैसे हुआ थी सिक्योरिटी में, किस तरह से वो हमला आज तक नहीं पता चला। यहाँ पे जो है स्टूडेंटों ने आत्महत्या करी, क्या मोदी जी से ये पूछा जाए या सरकार से ये पूछा जाए कि जिसका बच्चा मरता है उसको कितना दर्द होता है। ये अपने अपने बच्चों को तो क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं, ऊंची ऊंची पदों पे दे रहे हैं, और एक आम आदमी उसका क्या विश्वास रहेगा एजुकेशन सिस्टम पे। नौकरियां ना के बराबर हो गई, जीरो हो गई हैं बिल्कुल। सिर्फ राम मंदिर शिक्षा कुछ भी नहीं है। राम मंदिर की बात है, इन्होंने कहा था कि इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने उस मंदिर में चोरी करवा दी, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं है। तो ये सरकार एक निकम्मी सरकार है, और ये मैं युवाओं को कहता हूं इसमें आइए और अपने